परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार वितरित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा उस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपनात्माओं, यह परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा, पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव ये है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं।
ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे सब कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीज़ों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का बट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार से जो वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर
वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो तेरे को अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्मा, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने, इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नज़र गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे, उसमें क्या लिख रखा है वेद की वाणी में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे, और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था, और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं। तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी, और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद में फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ शारीरिक घटनाएं घटी। मुझको एक बहुत भयंकर रोग लग गया,
मेरे पूरे शरीर के अंदर दाने फोड़े से निकल आए और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से अब कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने, वो कुछ समय तक चला। फिर बाद में मुझे गुरु मिल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया और 25 साल तक उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया। करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ करके मैं उस साधना में फिर पूरी मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कोई जानकारी ले सकूं। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। और फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, कि ओम से ऊपर ये तत् और सत, ये 2 प्रभु और हैं जो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने, देखे, जिसमें गीता का, वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है। और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो ये वो चीज़ नहीं है, वो तो वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ में नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, यह कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे और मुझे आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी,
ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था, तो मेरा ये काम हुआ। और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला। और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि परमात्मा बरबाला में कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए, उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। तो हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में, मुझे बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे, ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो वो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल और मैं दूर गिरा जा कर के, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सतकथा में पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं। और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं और मैं उन सब भगत भाई जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं, ये सिद्ध हो चुका है।
और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।